औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपको फिर से खुशामदीद करते हैं। तो आज हमारे इस लेक्चर नंबर 1 में हम इंटरेक्टिव मैथमेटिक्स बुक में एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम मुख्तलिफ मेथड से पिछली एक्सरसाइज में जो है ना सॉल्व करके हैं इंटीग्रेशन, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन सबसे पहले है क्या कि सबसे पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी मतलब फ्रैक्शन को जो है ना एक से ज़्यादा फ्रैक्शन में तोड़ें तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। जितने भी इसमें आपके पास क्या होंगे कि फैक्टर्स होंगे नीचे डिनोमिनेटर में, आप उतने ही क्या करेंगे कि कांस्टेंट सपोज करके उतने लीनियर फैक्टर्स में आप उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर्स होंगे, हम उसको उतने फ्रैक्शन में जो है ना क्या करेंगे, उसमें तोड़ेंगे। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है, तो उसको हम सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको कि ये पूरा फंक्शन जो है वो उसको हम लेट करते हैं कि आई के बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आई आपके पास बराबर है 5x - 2 और अपान में आपके पास ये है x - 3 और x + 7 dx। अच्छा, इसमें 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें लीनियर फैक्टर्स आपके हैं, तो सब के मेथड जो है ना इसमें जो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी मेथड से बाकियों को भी सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर 4 तक याद कर लें। ठीक है, क्योंकि इस सब में क्या है कि आपके पास लीनियर फैक्टर्स मौजूद है नीचे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या है कि i जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होंगे उतने ही हम क्या करेंगे कि एक कांस्टेंट हम सपोज करके उतने ही जो है ना उसके फ्रैक्शन बनाएंगे। मिसाल के तौर पे इसको हम ले लेते हैं कि ये बराबर है एक दो फैक्टर से नीचे, तो हम फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं तो एक तो है a, उसके नीचे आप एक फैक्टर लगा दें, और फिर दूसरा है आपके पास b। क्योंकि दो फैक्टर्स हैं तो हम क्या करेंगे x + 7 यहाँ पे नीचे लगाएंगे और इसको आप इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन नंबर a फॉर एग्जांपल। अगर तीसरा होता तो हम क्या करते कि सी लगा के फिर उसके नीचे ये दे देते। ठीक है। अच्छा, जब हम अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पे हम ये इक्वेशन नंबर 1 है, हम इंटीग्रेशन को छोड़ के बाकी ऐसे ही सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलें। 5x - 2 अपान में x - 3 और x + 7 इसमें फैक्टर्स हैं, लिखती है इज इक्वल टू। अच्छा, अब इस वाली साइड को आप क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम इसकी क्या आएगी, x - 3 और ये x + 7। तो एलसीएम में से x - 3 बाकी ये इसके साथ a के साथ मल्टीप्लाई होगा x + 7, और फिर b के साथ क्या होगा कि ये x - 3 मल्टीप्लाई होगा। देखिए कि यहाँ से आपके पास क्या है कि ये और ये सेम है तो ये कट जाएंगे, बाकी आपके पास क्या बचेगा, 5x - 2 इज इक्वल टू ax + 7 और प्लस bx - 3। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना होता है कि a और b की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी है हमने। ठीक है, इंटीग्रल में। तो a की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो याद कर लेंगे, जब a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b को 0 बनाना है। मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू हम ऐसी यहाँ पे पुट करें कि ये b का पूरा पूरा जो टर्म है वो 0 हो जाए, इसका मतलब -3 है तो यहाँ +3 पुट कर दें, तो 3 - 3 0, मतलब b 0 हो जाएगा, बाकी a की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम पुट करते हैं। x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 3 इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट a, कि फिर हमें क्या a मिल जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हम 3 पुट कर देते हैं। अब पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो 5 3 = 15 हो जाएंगे, और -2 इज इक्वल टू a, x की वैल्यू 3 + 7 कितनी 10, और फिर प्लस b, x की वैल्यू 3 और -3, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये पूरा 0। तो अब आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 13, और a की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे आप देखें कि 10 मल्टीप्लाई इस तरफ आकर डिवाइड करेगा, तो a की वैल्यू अब आपके पास मिल गई 13/10। अब जब हम यहाँ पे a की वैल्यू तो फाइंड करके, अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे कि b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि लिखते हैं कि पुट x इज इक्वल टू, अब b के लिए a को 0 करना है। ठीक है, तो x की जगह पे यहाँ पे -7 पुट करते हैं।
ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास b की वैल्यू मिल जाएगी, पूरी इक्वेशन में 7 माइनस पुट कर देंगे तो 35 हो जाएंगे, लेकिन माइनस के 35 और -2 सेम, और फिर यहाँ पे a रख के फिर माइनस और +7, ठीक है। और b की जगह पे x -7 और -3 कितने, माइनस के 10 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 37 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 0 और ये माइनस के 10b, माइनस माइनस कैंसिल करते हैं, बाकी b की वैल्यू आपके पास 10 मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब b की वैल्यू और a की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल में पुट करेंगे। तो अब हमारे पास i हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। i इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या है 13/10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। और अपान में a के नीचे क्या है, x-3 है, तो यहाँ पे सेम लिखते हैं। और फिर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लस b है, तो b की जगह पे हम क्या लगाएंगे 37/10, और नीचे आपके पास b के नीचे क्या है x+7 है, तो ये 7 लगा दिया। और अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, dx लगाएंगे। अब जबकि हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे। तो 13/10 को आप ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, 13/10, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन आप क्या करें, इसकी 1/x-3 की dx, और इसी तरीके से 37/10 को भी आप बाहर ले लें, और फिर इंटीग्रेट आप करें किसको, 1/x+7 को, सही है। तो यहाँ देखें कि 13/7 तो हम सेम रखेंगे, 13/10 सेम। अच्छा, जब नीचे फंक्शन है मतलब dx/x-3 है, तो जब 1/x में होता है तो हम उसकी इंटीग्रेशन जब करते हैं तो ये हो जाती है ln x-3, ठीक है। इसी तरीके से प्लस 37/10 है, तो इसकी भी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगी ln x+7, और ये प्लस कांस्टेंट लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें कि 13 है, तो हम इसको 1/10 कॉमन ले सकते हैं इसमें। तो जब हम यहाँ पे 1/10 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या आपके पास बच जाएगा, ये तो हो जाएगा ln x-3 यहाँ पे देखें ln के आगे जो होता है वो ऊपर पावर बन जाता है, आपको पता है कि ये नेचुरल लॉगरिथम के रूल्स हैं। और प्लस यहाँ पे हम लगाएंगे ln x+7, और 37 जो बचा है ऊपर ये पावर बन जाएगा, सही है, प्लस के c। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से हम रूल लगाएंगे नेचुरल लॉगरिथम का कि जब ln a प्लस ln b होता है तो वो किसके बराबर होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ln a प्लस ln b के टाइप में जब होता है तो हम क्या करते हैं, ln a b साथ रख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, i इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/10 सेम, अंदर में हम यहाँ पे रखेंगे ln x-3 13 और x+7 होल पावर 37, तो और ये प्लस c, तो ये इसका आंसर आपके पास आ गया। तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको हम लेट करते हैं, i के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लेट करते हैं, ये i है, i इज इक्वल टू 7x-25 ओवर x-3 और x-4 dx। जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि 1 से लेकर 4 तक आपके पूरे के पूरे सारे एक ही मेथड से होंगे, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स नीचे मौजूद हैं। तो हम जब इसको क्या करेंगे, इसमें फैक्टराइज करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि जितने भी लीनियर फैक्टर होंगे उतने आप फ्रैक्शन बढ़ाएंगे उसके। तो ये हो जाएगा x-25 अपान में x-3 है और x-4 है, ठीक है, dx। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कितने फैक्टर्स हैं, 2 हैं, तो एक को a का नाम दे दें, ठीक है, और दूसरे को आप क्या करें, b का नाम दे दें, b/x-4 और ये पूरा dx, ठीक है। तो ये इसको a इक्वेशन का नाम दे दें। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेशन को फिलहाल छोड़ दें। तो ये हो जाएगा 7x-25 अपान में x-3 और x-4 सेम। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम x-3 x-4, ये a के साथ इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और b के साथ इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम है सिंपल।
यहाँ से देख लें कि ये और ये दोनों कट जाएंगे। बाकी आपके पास जो इक्वेशन में टर्म्स बचेंगे वो हैं 7x - 25 इज इक्वल टू ax - 4 और प्लस bx - 3। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो b को 0 करना है। सेम तरीके से x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले इसमें पुट करते हैं तो 21 हो जाएंगे। 21 - 25 इज इक्वल टू a, 3 पुट करेंगे तो 3 - 4 माइनस का 1 बचेगा और b की जगह पे आपके पास क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 - 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपके पास हो जाएंगे माइनस के 4 और यहाँ से माइनस के a मिल जाएंगे। माइनस माइनस को कैंसिल कर दें, a की वैल्यू है आपके पास 4, ठीक है। अब a की वैल्यू तो 4 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, सेम तरीके से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -4 है तो प्लस का 4 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम 4 पुट कर रहे हैं तो 7 × 4 = 28 और -25 सेम। a की जगह पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस b और x की जगह पे 4 - 3 लगाएंगे तो ये कितने 3 बच जाएंगे इज इक्वल टू ये 0 और यहाँ से 1b मतलब ये b बचेगा। तो b की वैल्यू भी आपको मिल गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर a। इक्वेशन आपके पास कौन सी है, हम यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a की वैल्यू हम पुट करेंगे कितनी है, 4 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/x - 3 और सेम तरीके से फिर प्लस b है। b की वैल्यू क्या है, 3/x - 4 है और यहाँ पे हम लगाएंगे dx। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेट इसको कर दें तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 4 को आप बाहर ले लें, ठीक है। बाकी आपके पास क्या बचेगा, dx/x - 3 बचेगा और इसी तरीके से फिर प्लस 3 को आप बाहर ले लें, बाकी आपके पास dx/x - 4 आएगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से सेम मेथड, 4 को सेम रखेंगे। यहाँ देख लें कि नीचे फंक्शन है, ठीक है, x - 3 है तो इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ln में आ जाएगा, ln x - 3 प्लस 3 और फिर ln x - 4 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अच्छा, यहाँ से देख लें कि आपके पास कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ तक ठीक है, ठीक है, इसको हम हल करेंगे। चलें ठीक है, कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन इसको हम यहाँ तक भी आंसर ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप आंसर फाइंड करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे आप, I इज इक्वल टू 4 जो है वो इसके ऊपर पावर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ln x - 3 का पावर 4 और फिर सेम तरीके से ln x - 4 का पावर 3 और भी प्लस कांस्टेंट। प्लस में था तो हम क्या, पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था को हम प्लस में है तो मल्टीप्लाई में कर देंगे, ठीक है। ln x - 3 पावर 4 और यहाँ पे x - 4 को एक साथ लिख देंगे और ये प्लस के c। तो अब आपके पास ये इसका आंसर आ गया। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व हो रहा है, इसी तरीके से होगा। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको I इज इक्वल टू के बराबर करेंगे और ये है dx। अच्छा, a² - b² का इसमें फार्मूला लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं a + x और ये a - x। अब ये आपके पास क्या हो गया कि लीनियर फैक्टर्स हो गए आपके। तो अब हमारे पास क्या है, ये लीनियर फैक्टर्स हैं तो हम इसको I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान में a + x और यहाँ पे है a - x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल जितने भी लीनियर फैक्टर होंगे एक को a के नाम दे दें, ठीक है, कांस्टेंट सपोज कर देते हैं और दूसरे को b का a - x dx, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/(x
इसको ऐसे लिखेंगे 1/a प्लस एक्स, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू, जब इनकी आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, और b जो हो जाएगा वो इसके साथ a प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ से ये हो जाएगी इसकी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स a माइनस एक्स। यहाँ से दोनों तरफ से ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये हो गया a माइनस एक्स, और ये b है तो a प्लस एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a की वैल्यू की जगह पे b ज़ीरो करना है, तो b यहाँ पे x है, इसका मतलब यहाँ के a की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू हमें माइनस a चाहिए, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस a इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेम इज इक्वल टू a, x की जगह पे माइनस a पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि चलिए ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे माइनस a पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस a हो जाएगा, और ये प्लस b, a की जगह सेम a और x की जगह पे माइनस a पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस a। तो a इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, सही है, 2a इंटू a प्लस b, ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा, तो ज़ीरो रखेंगे, तो a की वैल्यू अब हमारे पास क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगी 1/2a। अब a तो मिल गया हमें, अब हम सेम तरीके से क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट करेंगे किस में, पुट x इज इक्वल टू, हम क्या पुट करेंगे, a इन इक्वेशन नंबर 1 सेम तरीके से, तो 1 इज इक्वल टू a सेम, x की जगह पे a पुट करेंगे तो a माइनस a ज़ीरो हो जाएगा, प्लस b, a प्लस a कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। तो अब हमारे पास b की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 1/2a मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि x की जगह पे ये 2a, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 2a आंसर है, सही है। अब इसको हम पुट करते हैं कि पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर a। अब इंटीग्रल आपके पास क्या है कि इंटीग्रल इज इक्वल टू आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ a, तो a आपके पास है 1/2a, तो इसको आप ऐसे लिख दें, और बाकी आपके पास इसके नीचे क्या था, a प्लस एक्स था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस एक्स, ठीक है, और फिर प्लस b है, तो b की वैल्यू भी आपके पास क्या है, 1/2a है, और फिर 1/a माइनस एक्स, और ये dx 1/2a देखें कामन है, तो हम इसको 1/2a को सब में कामन है, तो हम यहाँ पे बाय रख लेंगे, और फिर इंटीग्रेशन हम करेंगे 1/a प्लस एक्स की अलग से करेंगे, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स की अलग करेंगे। अब देखें कि यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/2a सेम, तो इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये तो आसान है, a प्लस एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ से देखें कि ये ln तो हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स की डेरिवेटिव -1 है, तो ऊपर हम क्या करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करा देंगे, और ये प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे, तो ये अब आपके पास ये हो जाएगा माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब आपके पास क्या है कि जब ln के बीच में जब माइनस हो, तो माइनस का फार्मूला क्या होता है कि हम डिवाइड में कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ln a प्लस एक्स अपान में ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हम अब प्लस c कांस्टेंट है, ये तो हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये अब आपका ये एक्यूरेट आंसर आ गया है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही सॉल्व कर लिया, आप चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए जी, इसको क्वेश्चन नंबर 4 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सपोज करते हैं ये i के बराबर है, तो ये हो जाएगा dx अपान में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, इसके फैक्टर्स निकलेंगे x प्लस a और x माइनस a निकलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम मेथड है, इसमें कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं है। तो आए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको
इंटीग्रल dx ओवर में है x प्लस ए और x माइनस ए। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, आंसर तो नहीं आ रहा लेकिन इसके आप क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में a अपान एक्स प्लस ए है और फिर प्लस b अपान एक्स माइनस ए है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसकी एलसीएम लेंगे फिर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/, अच्छा यहाँ से मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ तो नीचे से ही तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ऊपर 1 बचेगा और यहाँ से ये a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए और फिर प्लस b के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ से a की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू b को 0 करना है तो x की जगह पे माइनस ए पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह पे माइनस ए और माइनस ए माइनस के 2a हो जाएंगे, फिर प्लस b, यहाँ पे जब माइनस ए पुट करेंगे तो प्लस और माइनस 0 हो जाएंगे। अच्छा तो अब यहाँ पे आपके पास b a की वैल्यू -2a मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी -1/2a। ठीक है, यहाँ से तो a फाइंड हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू b माइनस ए, ऑलरेडी x इज इक्वल टू प्लस ए पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो a की जगह पे ये हो जाएगा a माइनस ए और फिर प्लस b की जगह पे हमारे पास क्या होगा, a प्लस ए कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। तो अब यहाँ से ये हो जाएंगे b इंटू 2a, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे 0 आउट। यहाँ से अब हमारे पास b की वैल्यू मिल जाएगी 1/2a। अच्छा a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल गई, अब हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रल में पुट करेंगे। तो इंटीग्रल हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 वाला, a अपान है तो a की वैल्यू है -1/2, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास ये बचेगा 1/a के नीचे क्या है, x प्लस ए है। ठीक है, और फिर प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2a, बाकी अंदर 1/x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको करते हैं dx। देखिए जब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 1/2a कॉमन, बाकी इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ऊपर रख देते हैं 1/, लेकिन यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये माइनस को बाहर निकाल ले, बाकी ऊपर आ जाएगा 1/x प्लस ए dx, और यहाँ से फिर माइनस हो जाएगा और फिर हम इसको लिखेंगे dx ओवर x माइनस ए। सही है ना, माइनस कॉमन लिया था तो माइनस इंटू माइनस फिर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा -1/2a, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ln x प्लस ए हो जाएगा, फिर माइनस ये इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ln x माइनस ए, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो ये -1/2a कॉमन लिया है। जब बीच में माइनस होता है तो फिर आपको पता है कि डिवाइड वाला फार्मूला लगता है, तो यहाँ पे अब आपके पास फार्मूला जो लगेगा वो होगा x प्लस ए और अपान में x माइनस ए, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो ये आपके पास अब इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। तो जब माइनस बीच में होगा तो याद कर लें डिवाइड में आ जाएंगे ये पूरे दोनों, और जब भी आपके पास क्या होगा कि प्लस में होगा तो फिर दोनों आपके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो अभी हमने इस वीडियो में जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया, इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।